तो प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है समीकरण ये दिया है a माइनस बी, अब व्यू में a माइनस बी, 3a प्लस सी, 2a माइनस बी और 3c प्लस डी बराबर -1, 5, 0 और 13 से ABCD के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ABCD के मान ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि दोनों अवयव अगर बराबर हैं तो हम इनकी तुलना कर सकते हैं, तो हम इनकी तुलना कर देंगे। ठीक है, -1, 5, 0 और 13 ये दिया हुआ है। तो पहले के बराबर पहला होगा तो a माइनस बी के बराबर हो गया -1 समीकरण 1, और दूसरे के बराबर दूसरा 3a प्लस सी बराबर हो गया 5 समीकरण नंबर दूसरा, और 2a माइनस बी बराबर हो गया 0 समीकरण नंबर 3, और एक और हो गया ये दिया है हमें तीसरे के बराबर 3c प्लस डी बराबर 13 समीकरण नंबर 4। ठीक है, ये समीकरण दिए हैं, इनसे हमें ABCD की मान निकालना है। तो पहले हम समीकरण 1 और 3 को हल कर लेंगे, क्योंकि a माइनस बी और 2a माइनस बी ए भी केवल इन दोनों समीकरण में है। ठीक है, तो हम समीकरण 1 व 3 को हल करने पर एक दिया है a माइनस बी बराबर -1, और तीसरा दिया है 2a माइनस बी बराबर 0। ठीक है, दोनों माइनस के हैं तो हम इधर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, एक माइनस बी प्लस बी घट जाएगा, -2a से प्लस a घटेगा -a और बराबर -0 तो हटे गया, -1 बचा, माइनस से माइनस कट गया तो a बराबर कितना आ गया 1। ये a का मान आ गया। a का मान समीकरण 1 में रख दो, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 दिया है हमें a माइनस बी बराबर -1, a का मान 1 माइनस बी बराबर -1, माइनस बी बराबर -1, और ये 1 उस तरफ जाके -1। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, तो -b बराबर हो गया -2, माइनस से माइनस कट जाएगा ये जोड़ने के बाद, तो b का मान आ गया 2। अब हमें चाहिए c और d के मान। तो c और d के मान के लिए समीकरण दूसरे और चौथे को हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो समीकरण 2 व 4 को हल करने पर दूसरा दिया है 3a प्लस सी बराबर 5, और चौथा दिया है ये a था इधर a। ठीक है, चौथा दिया है हमें 3c प्लस a बराबर 13, ये दिए हैं। ठीक है, इनको अगर हम घटाएंगे तो इसमें 3 का गुणा कर दो, ये 3c हो जाएगा और ये 9a हो जाएगा, तो 3c से 3c कट जाएगा, 9a में से 1 घटाओ तो बचेंगे 8a बराबर 5 दिया 15, 15 में से कितने घटेंगे 13, तो कितने बचेंगे 15 में से 13 घटे 2, तो a बराबर आ जाएगा 2/8, a का मान आ गया 2 एकम 2, 2 चौको 8, a बराबर 1/4 आ जाएगा। जो a का मान है उसको रख लेंगे समीकरण नंबर 2 में, सो c का मान आ जाएगा। ठीक है, a का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 दिया है 3a प्लस सी बराबर 5, 3 इंटू ए का मान 1/4 प्लस सी बराबर 5, 3 एकम 3/4 प्लस सी बराबर 5, इसको उस तरफ भेज दो तो 5 माइनस का 3/4, सी बराबर 4 पंचे 20, 20 में से 3 का 17/4, ये सी का मान आ जाएगा 17/4।
प्रश्न नंबर 8 में दिया है ए एक अवयव है ए आई जे एम इंटू एन कोटि का एक वर्ग अवयव है। उन्होंने कहा है कि ये एक वर्ग अवयव है यदि ए जो होगा एक वर्ग अवयव होगा यदि कब होगा वर्ग अवयव जो होता है जैसे ये बन गया तो वर्ग अवयव जब होता है जब उसकी कोटि 2/2 हो या 3/3 हो ऐसे, यानी m का मान और n का मान दोनों ही आपस में कैसे होते हैं समान, तब वर्ग अवयव होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी पंक्ति और कोटि दोनों समान है, ये पंक्ति और कोटि जिसमें जितनी पंक्तियां हों उतनी ही स्तंभ होते हैं, पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होने चाहिए तब एक वर्ग अवयव होता है। तो इसमें m का मान और n का मान दोनों समान होंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 दिया है x और y के प्रदत्त इन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। ये दोनों युग्म समान होंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, तो अगर युग्म समान है तो इनको पहले बराबर रख के और क्या कर लेंगे, तुलना। ठीक है, तो 3x + 7 5y + 1 और 2 - 3x बराबर 0 y - 2 8 और 4 ये दिए हुए हैं। ठीक है, अगर ये दोनों युग्म हमें समान करने हैं दोनों अवयव तो पहले इनको समान रख के x और y के मान ज्ञात करेंगे। तो पहला पहले के बराबर हो जाएगा 3x + 7 बराबर 0 समीकरण 1, और ये दूसरा दिया है y - 2 बराबर 5 समीकरण 2, और y + 1 बराबर 8। ठीक है, y + 1 बराबर 8 समीकरण 3, और 2 - 3x बराबर 4 हो जाएगा। ये चौथे के बराबर समीकरण नंबर 4। तो इससे पहले y बराबर 5 और ये -2 उस तरफ जाके हो जाएगा +2, y का मान कितना आया 7। इस वाले में y बराबर 8, ये 1 उस तरफ जाके माइनस का y बराबर 7, y के दोनों के मान 7 आए हैं, y बराबर 7 और 7 ये तो सही है। ठीक है, अलग अलग नहीं होने चाहिए थे, y के दो मान नहीं आ सकते हैं क्योंकि, और ये 2 - 3x बराबर 4 है, तो -3x बराबर 4, ये 2 तब जाके -3x बराबर 2, x बराबर -2/3 आ जाएगा, ये x का मान आ गया। ठीक है, और इसमें से x का मान क्या आएगा, 3x बराबर -7 और x बराबर -7/3, ये किया गया। तो x के मान 2 मान आ रहे हैं, x के कितने मान आ रहे हैं 2। तो x के कभी मतलब एक x हो या y हो उनके 2 मान नहीं आने चाहिए, क्योंकि एक समीकरण में x और y के 2 मान संभव नहीं होते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम ये मान इसके ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसके जो ऑप्शन दिए हैं 9वें प्रश्न के वो देखते हैं। तो 9वें प्रश्न में हमें ये ऑप्शन दिए हैं, तो इन ऑप्शनों में क्योंकि x के 2 मान आ गए हैं तो हम लिख सकते हैं ज्ञात करना संभव नहीं है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन तो और होंगे नहीं क्योंकि x का मान -1/3 किसी में भी नहीं आया, वो छोड़ दो। y का मान 7 आया लेकिन ये x का मान नहीं आया, y का मान 7 आया, x का मान -1/2 आया, लेकिन x का मान 1 और आया, उसकी वजह से ये ज्ञात करना संभव नहीं है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमें ऑप्शन दिए थे तो ये ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला जो प्रश्न दिया है 10, 3/3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल संख्या होगी, ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्याएं होंगी, ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। प्रविष्टि का मतलब ये होता है, एक तो देखो 3/3 का अवयव बनाना है, 3/3 का, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3/3 का अवयव हो गया, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक अवयव में हम क्या क्या रख सकते हैं, प्रविष्टि, या तो ऐसे कितने बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है, मान लो पहली जगह पे हमने 0 रख दिया, बाकी सब जगह पे 1 रख दिया, क्योंकि 0 या 1 रख सकते हैं तो एक अवयव बन जाएगा। फिर हमने मान लो दूसरी जगह पे एक 0 रख दिया, बाकी सब जगह पे 1 रख दिया, 2 अवयव बन गए। फिर ऐसे तीसरी पे 0 रख देंगे, बाकी सब जगह पे 1 रहेगा, तो 3 अवयव बन गए। ऐसे हम हर जगह बदल के रखेंगे
अवयव बनते रहेंगे 0, फिर हम 1 इधर रखेंगे हर जगह 0, फिर 1 इधर रखेंगे हर जगह 0, फिर 1 और 1 इधर, ऐसे मतलब बहुत सारे बनेंगे। इनको निकालेंगे कैसे? तो देखो प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 दी है, हर स्थान पे 0 या 1 रख सकते हैं ऐसे, मतलब एक स्थान के लिए 2 अवयव हमें दिए गए हैं, ठीक है, 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1 रख सकते हैं। तो एक स्थान पे 2 अवयव रख रहे हैं तो 2 लिख लेंगे, लेकिन अवयव हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 की पावर 9 कर देंगे, और 2 की पावर 9 जब करोगे तो आएगा 512, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, 512।